क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक आइलैंड जो समुद्र के बीचों बीच हो, वहां जाकर कोई वापस ना लौटे? कहानी शुरू होती है डेविड नाम के एक वेदर ऑफिसर से, जो एक एक्सप्लोरर टीम के साथ दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच एक सुनसान आइलैंड की ओर जा रहा था। सरकार ने उसे वहां भेजा था ताकि वो 1 साल तक इस आइलैंड के मौसम का रिकॉर्ड रखे। डेविड को पूरे साल का खाना और जरूरी सामान पहले ही दे दिया गया था। इस आइलैंड पर पहले भी एक वेदर ऑफिसर रॉबर्ट रहते थे, लेकिन रॉबर्ट की ड्यूटी खत्म हो गई थी और वो वापस चला गया था। जब डेविड और किम वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि जगह पूरी तरह सुनसान थी। कोई पक्षी नहीं, कोई इंसान नहीं। वहां एक लाइट हाउस था और एक छोटा घर जिसमें डेविड को रहने के लिए कहा गया था। जब पूरा दल उस घर में गया तो वे हैरान रह गए। घर के अंदर रॉबर्ट का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे वो अचानक छुट्टी लेकर चला गया हो। कैप्टन और डेविड ने सोचा कि शायद कोई और वहां होगा। वे लाइट हाउस की तरफ गए, लेकिन पाया कि गेट तेज और नुकीली लकड़ियों से बंद था। शायद किसी ने जानबूझकर इसे इस तरह बंद किया था। कैप्टन और डेविड ने कई बार नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर गए। वहां उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। जब उन्होंने ग्रूनर से रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रॉबर्ट मर चुका है। वो समुद्र की ओर गया था लेकिन वापस नहीं आया। यह सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक गए। कैप्टन ने डेविड को कहा कि अगर वो चाहे तो वे वापस जा सकते हैं, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। उसने सोचा कि अगर वो सरकार को आइलैंड का सटीक वेदर रिपोर्ट दे पाएगा तो ये उसके लिए फायदे का सौदा होगा। कैप्टन ने उसे खुद की सुरक्षा के लिए गन दी और कहा कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, अपना ख्याल रखना। कैप्टन और बाकी दल वापस चले गए। डेविड ने घर को आरामदायक बनाया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। एक रात उसे वहां एक पुरानी डायरी मिली जो रॉबर्ट की थी। डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था, खासकर एक रहस्यमयी क्रीचर के बारे में। डायरी के कई पन्ने अधूरे थे, जबकि कुछ अनजाने जानवरों के चित्र भी बने थे, जिन्हें देखकर डेविड हैरान था। अब डेविड को अजीब सी बेचैनी होने लगी। अगले दिन जब वो समुद्र के किनारे गया तो उसने चट्टानों के बीच कुछ पत्थरों को अजीब तरीके से रखा हुआ पाया। वो सोचने लगा कि शायद ये ग्रूनर का किया हुआ कोई पैटर्न है। काम करते हुए डेविड ने दूरबीन से लाइट हाउस की ओर देखा। वहां ग्रूनर के साथ एक और इंसान भी था जो अचानक पलक झपकते ही गायब हो गया। डेविड को लगा कि शायद वो उसका भ्रम है। रात को डेविड काम कर रहा था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने सोचा शायद ग्रूनर होगा। उसने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो लैंप लेकर दरवाजे की ओर गया, लेकिन उसके कानों में अजीब और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं जो किसी इंसान की नहीं थीं। उसने देखा कि गेट के नीचे से किसी अजीब हाथ को अंदर आने की कोशिश करते हुए पाया। यह हाथ इंसानी नहीं था। डरे हुए डेविड ने तुरंत बेसमेंट की ओर भागा और छुप गया। कुछ देर बाद वो रहस्यमय क्रीचर घर के अंदर घुसा। वो डेविड की तलाश में था और डेविड बिना आवाज किए उसे बेसमेंट के दरार से देखता रहा। उसकी हलचल से क्रीचर उसे देख पाया और तेजी से पकड़ने की कोशिश करने लगा। डर के मारे डेविड ने चाकू उठाकर क्रीचर की आंख में वार किया और वो चीखते हुए भाग गया। हालांकि डेविड को पता था कि वो क्रीचर कभी भी वापस आ सकता है। अगले दिन डेविड ने देखा कि रेत पर कुछ पैरों के निशान थे जो इंसानी नहीं थे और सीधे समुद्र की तरफ जा रहे थे। उसने समझ लिया कि यही कारण है कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के आसपास नुकीली लकड़ियां लगाई थी। डेविड ने घर की हर खिड़की और दरवाजे को लकड़ी से बंद किया और चारों तरफ नुकीली लकड़ी की दीवार बना दी। उसके बाहर पुराने कागज और किताबें रखकर उन पर तेल छिड़का ताकि अगर क्रीचर आए तो उन्हें आग से डराया जा सके। डरते हुए डेविड ने एक पुराना बॉक्स खोला जिसमें गन और कई बुलेट्स थी। ये देखकर उसकी उम्मीदें बढ़ीं। जैसे जैसे रात का अंधेरा फैलने लगा, डेविड लाइट हाउस के कोने में चुपचाप बैठा था, गन हाथ में दबाए। उसके दिल की धड़कन जोर से हो रही थी। फिर क्रीचर्स ने हमला कर दिया। वे आग और गोली की आवाज सुनकर डर गए, लेकिन फिर गुस्सा आए। डेविड ने गेट के बाहर रखे कागजों को आग लगा दी, जिससे क्रीचर्स डर कर वापस समंदर में लौट गए। हालांकि आग की वजह से घर भी जलने लगा। डेविड ने खुद को बचाने के लिए चादर में लपेटकर बाहर निकलकर लाइट हाउस के पास बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। बारिश शुरू हो गई और आग बुझ गई, लेकिन पूरा घर राख हो चुका था। डेविड को अब लाइट हाउस में छुपना था। वो खुद को पत्थरों के बीच छुपाकर ग्रूनर के पानी भरने आने का इंतजार करने लगा। डेविड ने लाइट हाउस में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पूरी सावधानी बरती। वो ग्रूनर और उस रहस्यमय क्रीचर से निपटने के लिए तैयार था।
कुछ दिन बाद डेविड को ग्रूनर के साथ रहने वाले उस क्रीचर का सामना करना पड़ा जो उसकी सुरक्षा का कारण भी था। उस क्रीचर ने डेविड के लिए नई उम्मीदें जगाई। उसे नाम दिया गया एनेरियस। एनेरियस के चमत्कारों ने डेविड को चौंका दिया। एक बार जब वो चोटिल हो गया तो एनेरियस ने उसके हाथ को चाटकर ठीक कर दिया। डेविड को लगा कि ये कोई जादू से कम नहीं है। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन क्रोनर यानी ग्रूनर डेविड और एनेरियस के बीच दोस्ती पसंद नहीं करता था। वो क्रूनर अत्यंत सख्त और बुरे स्वभाव का आदमी, एनेरियस के साथ बुरा व्यवहार करता। उसकी ये मनोदशा डेविड को परेशान करती। उसने डेविड से कहा कि वो 1 साल तक खतरनाक क्रीचर्स से लड़ने के लिए तैयार रहे। क्रूनर की गुंडागर्दी और जुल्म ने डेविड को मजबूर किया कि वो हर दिन इन क्रीचर्स से लड़ता रहे। वे क्रीचर्स हर रात आकर लाइट हाउस पर हमला करते। डेविड और क्रूनर दोनों को अपनी जान बचाने के लिए बहुत सावधानी से काम करना पड़ता। डेविड और क्रोनर ने मिलकर समुद्र के नीचे डूबे जहाज के पास से डायनामाइट और गोलियां निकालने का खतरनाक प्लान बनाया। लेकिन क्रोनर का असली इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड डायनामाइट लाकर उसे खोले और फिर उसे अकेला छोड़ दे ताकि क्रीचर्स उसे मार सके। डेविड ने डाइविंग सूट पहनकर समुद्र के नीचे जाकर जहाज के अवशेष ढूंढे। वहां वे क्रीचर्स से टकराया, लेकिन सौभाग्य से वो बच निकला। उसने डायनामाइट के कुछ बॉक्स ढूंढ निकाले और वापस लाया। कुछ महीनों तक बर्फबारी का मौसम रहा और क्रीचर्स का हमला बंद हो गया। डेविड को लगा कि शायद क्रीचर्स चले गए हैं, लेकिन क्रोनर ने कहा कि वे फिर लौटेंगे और उनकी संख्या बढ़ रही है। एक रात क्रोनर और डेविड ने चेस खेला, लेकिन वे इस खेल में इतना खो गए कि लाइट हाउस की लाइट जलाना भूल गए। इस गलती का फायदा उठाकर क्रीचर्स ने हमला कर दिया। उस रात डेविड गंभीर रूप से घायल हुआ था। इसके बाद क्रोनर ने डेविड को चेतावनी दी कि यदि वो जीवित रहना चाहता है तो उसे इन क्रीचर से लड़ना होगा। डेविड ने रिलक्टेंटली इस बात को स्वीकार किया और दोनों ने तेजी से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। समय के दौरान डेविड और एनेरियस की दोस्ती गहरी होती गई। डेविड को समझना शुरू कर दिया कि ये क्रीचर्स क्रोनर की तरह खतरनाक नहीं थे। वे भी शांति चाहते थे। वे सिर्फ अपने बच्चों के लिए सुरक्षा चाहते थे। लेकिन क्रोनर उस आइलैंड का राजा बन चुका था। वो किसी को भी अपनी सत्ता से हटाना नहीं चाहता था। वो डेविड को भी खुद के शासन का विरोधी मानता था। एक दिन डेविड ने एनेरियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट की जो उसने मछली की हड्डी से बनाई थी। वो बोट उसे आइलैंड के एक ऐसे कोने में लेकर गई जहां पर एक असली बोट छुपी हुई थी। डेविड ने क्रोनर से इस बोट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पहले वहां कुछ लोग आए थे, वे सुरक्षा की खोज में, लेकिन क्रीचर्स ने सबको मार दिया था। डेविड ने योजना बनाई कि वो इस बोट का इस्तेमाल करके समुद्र में जाकर ताकतवर हथियार जैसे डायनामाइट लेकर आएगा जिससे वे क्रीचर्स से निपट सकें। लेकिन क्रोनर ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। कई दिन बाद डेविड ने क्रोनर की इच्छा से सहमति दे दी। वो समुद्र में डाइविंग सूट पहनकर गया और जहाज के पास से डायनामाइट के बॉक्स निकाल लाया। क्रोनर और डेविड ने डायनामाइट लाइट हाउस के चारों तरफ लगाई। फिर उन्होंने योजना बनाई कि जब क्रीचर्स आएंगे तो वे एक साथ विस्फोट कर देंगे। कुछ दिन बाद क्रीचर्स फिर से आए। डेविड और क्रोनर ने लाइट हाउस की लाइट चालू की और आने वाले क्रीचर्स को गोली मारी, लेकिन एक बार विस्फोट असफल रहा क्योंकि क्रोनर ने कनेक्शन खोल दिया था। डेविड ने दौड़कर वायर वापस जोड़ा और डायनामाइट काम करना शुरू कर दिया। धमाके के बाद कई क्रीचर्स मारे गए, लेकिन अभी भी कुछ बच गए थे। क्रोनर ने दूसरा विस्फोट किया और बड़े धमाके में वे दोनों बेहोश हो गए। सुबह जब होश आया तो एनेरियस वहां नहीं थी। विस्फोट ने क्रीचर्स की कई जानें ली थी। क्रोनर गुस्से में जख्मी क्रीचर्स को खत्म कर रहा था। डेविड ने देखा कि एक क्रीचर के गले में लटकती नेकलेस उसे इंसान जैसी दिखाई दे रही है। उसे एहसास हुआ कि यह जीव भी दर्द महसूस कर सकता है। डेविड ने देखा कि क्रोनर की क्रूरता की वजह से ही ये लड़ाइयां हो रही थीं। डेविड को इस लड़ाई के बाद एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा नुकसान किया था। यह जंग केवल एक गलतफहमी की वजह से हुई थी। उसने उन मासूम जीवों पर अत्याचार किया जिन्हें केवल शांति चाहिए थी। समुद्र के किनारे डेविड कुछ छोटे छोटे क्रीचर के बच्चों को देखकर उदास हो गया। उसने उनके लिए पत्थरों का एक गोल घेरा बनाया और बीच में वो छोटी टॉय बोट रख दी जो एनेरियस ने उसे दी थी। डेविड ने उनके लिए शांति की कामना करते हुए जलती लकड़ी को बीच में फेंका, ये बताने के लिए कि वो लड़ना नहीं चाहता। रात बीती। सुबह जब डेविड उठा तो देखा क्रोनर गहरी नींद में सो रहा था। उसकी पुरानी तस्वीरें देखकर डेविड दंग रह गया। वो तस्वीर वही लड़की थी जो उसने पहले दिन रॉबर्ट की डायरी में देखी थी। वो उसकी पत्नी थी। तब डेविड को एक बड़ा सच पता चला। रॉबर्ट ही असल में क्रोनर था। उसने अपनी पहचान बदल ली थी क्योंकि वो आइलैंड कभी छोड़ना नहीं चाहता था। वो अकेलापन, पत्नी की मौत और गहरे डिप्रेशन में था।
अब डेविड समझ गया कि क्यों क्रोनर इतना क्रूर था। वो खुद के मनोभावों में उलझा हुआ था और उसे ये सत्ता बरकरार रखनी थी। अगली सुबह डेविड समंदर के किनारे गया और देखा कि वो टॉय बोट अब गायब थी, पर वो एक छोटा क्रीचर वहां था जो उस बोट को लिए हुए था। डेविड ने अपनी मर्जी से उस क्रीचर को डराया नहीं, बल्कि उसने आग बुझती लकड़ी को गिराकर उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। कुछ ही देर में एनारियास अपने परिवार के साथ बाहर आई। क्रीचर्स ने इस बार डेविड पर हमला नहीं किया क्योंकि वे शांति चाहते थे। वे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में थे, लेकिन तभी क्रोनर वहां बंदूक लेकर पहुंचा। वो डर रहा था कि शांति से वो अपनी सत्ता खो देगा। उसने क्रोनर से चिल्लाकर कहा कि अंदर चले जाओ, पर एनारियास ने उसकी बात नहीं मानी। वो अब उसकी गुलाम नहीं थी। क्रोनर अब अकेला महसूस करने लगा। उसका दर्द और अकेलापन उसे कमजोर बना चुका था। अब वो अपनी सत्ता खो चुका था। गुस्से में क्रोनर ने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए। उसने एक सिग्नल गन से फ्लेयर छोड़ी जो एक छोटे क्रीचर से टकराई और उसकी मौत हो गई। ये क्रूरता देखकर बाकी क्रीचर्स डर गए और भाग निकले। एनारियास ने भी डेविड पर भरोसा खो दिया। गुस्साए डेविड ने लाइट हाउस की तरफ भागकर क्रोनर से लड़ने लगा। उसने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? ये जीव तो शांति चाहते थे। क्रोनर इतना पागल था कि उसने डेविड को मारने की मंशा से लोहे की कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की, लेकिन डेविड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा। रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। यह सुनकर क्रोनर चौंक गया। असल में रॉबर्ट को खूनी और क्रूर इंसान नहीं था। वे उस आइलैंड के अकेलेपन, पत्नी के खोने और मानसिक उलझनों से घिरा हुआ था। क्रोनर को एहसास हुआ कि क्रीचर्स सच में हिंसा नहीं चाहते थे, बल्कि एक शांतिपूर्ण जीवन चाहते थे। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर और खुद को क्रीचर्स के सामने समर्पित कर दिया। कुछ ही समय बाद क्रोनर को क्रीचर्स ने मार दिया। डेविड ने लाइट हाउस के अंदर खुद को बंद कर लिया। 1 साल बाद जब सरकार का नया अधिकारी उस आइलैंड पर आया तो उसने डेविड से पुराने ऑफिसर के बारे में पूछा, लेकिन डेविड वही कहानी सुनाया कि वो वापस नहीं आया। आखिर में नई वेदर ऑफिसर को लगा कि डेविड है वो क्रोनर है, लेकिन डेविड कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप बालकनी पर गया और खड़ा हो गया। अब वो भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। एनारियास और उसके परिवार ने खुशी से जीवन बिताना शुरू कर दिया। अब उन्हें किसी क्रोनर जैसे क्रूर शख्स की चिंता नहीं थी। वे आइलैंड और समुद्र दोनों में आजाद थे। और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।